मैं आपसे बोलूं ईट पर ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, तो आप सब बोलोगे ईट पर ए एक्स अपॉन ए इसका इंटीग्रल है। लेकिन ये आंसर पूरी तरह ठीक नहीं है, इसमें भी गलती है। और इसमें गलती क्या है वो मैं इसके सॉल्यूशन के दौरान एक्सप्लेन करूँगा। और यही वो मेन बात है जिसकी हेल्प से एग्जामिनर ने बच्चे की इंटेलिजेंस भी चेक की है। वैसे जस्ट फॉर नॉलेज बोल रहा हूँ कि एक और सिमिलर बात जो कि जेईई एडवांस वाले यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि इसका इंटीग्रल क्या है, तो आप सब बोलोगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि ये वही फॉर्मूला पूरी तरह ठीक नहीं है। ये वाली बात तो आपको सॉल्यूशन के दौरान ही क्लियर हो जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो के आखिर में दे दूंगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है फॉर एनी रियल नंबर अल्फा एंड बीटा लेट वाई अल्फा बीटा एक्स where x is a real number be the solution of the differential equation this. Let s is equal to this set, then which of the following functions belong to the set s. कहने का मतलब हो गया s is the set of all possible solutions of this differential equation. हमने चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सी चॉइस में जो फंक्शन है वो इस सेट को बिलोंग करेगा। दैट इज इनमें से कौन कौन सा फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा। टू स्टार्ट ये क्लियर है कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जानते हैं कि सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला करते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें आएगा ई टू पावर अल्फा डी एक्स दैट इज ई टू पावर अल्फा एक्स। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलने के बाद हम जानते हैं सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x इंटू ई टू पावर बीटा एक्स इंटू ई टू पावर अल्फा एक्स डी एक्स प्लस सी। ये तो आपको पता ही होगा, ये है राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर। राइट हैंड साइड इज क्लियरली एक्स ई टू पावर बीटा एक्स दैट इज वाई इंटू ई टू पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। दिस इज इक्वल टू वाई इंटू ई टू पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस ई टू पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा डी एक्स प्लस सी। लगभग सभी बच्चों ने इसके बाद यही स्टेप लिया होगा। लेकिन गलती कहाँ हुई है ये देखिए। एक्चुअली यहाँ से ये स्टेप तो केवल तभी अलाउड है यदि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो नॉन जीरो है। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा ज़ीरो हुआ तो ये वाला स्टेप अलाउड ही नहीं होगा, तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन की डायरेक्शन बिल्कुल बदल जाएगी। तो अब मेरे को इसके बाद क्वेश्चन के सॉल्यूशन की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी। फर्स्ट केस व्हेन अल्फा प्लस बीटा इज नॉन जीरो, सेकेंड केस व्हेन अल्फा प्लस बीटा इज ज़ीरो। अब यदि ये अल्फा प्लस बीटा नॉन जीरो है तो यहाँ से मैं यहाँ आ सकता हूँ और इसके बाद आएगा y इंटू ई टू पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस ई टू पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस सी। और सी की वैल्यू तो हम जानते हैं
विद द हेल्प ऑफ दिस इनिशियल कंडीशन इजीली निकाली जा सकती है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन है वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 1 इज 1। तो इसको यूज करके c की वैल्यू निकाली तो जा सकती है, लेकिन ये क्लियर है कि इस बात को यूज करते हुए c की वैल्यू जो निकलने वाली है वो एक कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू निकलने वाली है। तो जब तक मेरे को ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तब तक मैं c को c ही रखूँगा। इसलिए जब अल्फ़ा प्लस बीटा नॉन जीरो है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब मैं सेकंड केस लेके चल रहा हूँ कि जब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो जीरो है। जब अल्फ़ा प्लस बीटा जीरो है तो क्वेश्चन बन गया y इंटू ईट पावर अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस सी, दैट इज y इंटू ईट पावर अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। और इसके बाद क्योंकि इनिशियल कंडीशन दे रखी है x इज इक्वल टू 1 implies that y इक्वल टू 1, hence to find the value of c I use this value, I get 1 into e to power alpha is equal to 1 by 2 प्लस c। तो आंसर आ गया y इंटू ई टू पावर अल्फा एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ई टू पावर अल्फा माइनस 1 बाय 2। इस तरह से अब मेरे को दो सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। ये वाला सॉल्यूशन जब अल्फा प्लस बीटा जीरो है और ये वाला सॉल्यूशन जब अल्फा प्लस बीटा नॉन जीरो है। एंड नाउ कंपेयरिंग ए और बी चॉइसेस में क्लियरली एक्स स्क्वायर है और अल्फा प्लस बीटा नॉन जीरो वाले केस में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो इसको लेके चलते हैं। यदि अल्फा की किसी वैल्यू के लिए ये या ये बन गया तो इसका मतलब हो गया वो मेरा करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको देखते हुए पहले तो मैं ई टू पावर अल्फा एक्स को इधर ले आता हूं, तो आई गेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ई टू पावर अल्फा माइनस 1 बाय 2 इंटू ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स। क्लियर है, ये सॉल्यूशन बन सकता है। इसको देखते हुए यदि मैं अल्फा की वैल्यू 1 लूं, क्योंकि यहां पे ई टू पावर माइनस एक्स है, लेकिन अल्फा की वैल्यू 1 लेने पर ये पूरा ऐसा बन गया, तब तो ये करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि मैं अल्फा की वैल्यू 1 लेता हूं तो आई गेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ई माइनस 1 बाय 2 इंटू ई टू पावर माइनस एक्स। और क्योंकि ये इससे मैच कर गई है इसलिए ए बिकम्स द करेक्ट चॉइस। और अगेन ई टू पावर माइनस एक्स को देखते हुए इसमें मैं अल्फा की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये इसको मैच नहीं करती है, इसलिए बी गलत हो गई। अब सी और डी चॉइसेस तो ऑब्वियस है, यहां से मिल ही नहीं सकती क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है और क्योंकि इसमें केवल एक्स प्रेजेंट है इसलिए सी और डी यहां से मिल सकती हैं। और जैसे कि मेरे को सी चॉइस को चेक करना है, क्योंकि इसमें एफ एक्स दैट इज वाई अकेला है, इसलिए पहले मैं सॉल्यूशन वाली फॉर्म में ले आता हूं इसको। इसके लिए ई टू पावर अल्फा एक्स से डिवाइड कर दिया तो आई गेट y इज इक्वल टू एक्स ई टू पावर बीटा एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस
ईट पावर बीटा एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस सी ईट पावर माइनस अल्फा एक्स। ये देखिए कि क्या अल्फा और बीटा की किसी वैल्यू के लिए ये और ये सेम बन सकते हैं? ऑब्वियस है, ईट पावर एक्स लाने के लिए मेरे को बीटा की वैल्यू 1 लेनी होगी और बाय 2 लाने के लिए मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 लेनी होगी, दैट इज अल्फा की वैल्यू भी 1 लेनी होगी। अब ये देखेंगे कि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 1 रखने पर क्या ये पूरा ये और ये सेम बनता है? तो यदि मैं अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 1 रखता हूं तो आई गेट y इज इक्वल टू एक्स ईट पावर एक्स बाय 2 माइनस ईट पावर एक्स बाय 4 प्लस सी ईट पावर माइनस एक्स। अब कुछ पार्ट तो ये मिल चुका है इससे, लेकिन अब मैं c की वैल्यू निकालूंगा और c की वैल्यू यदि ये निकल गई तो इसका मतलब हो गया कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। तो मैं जानता हूं c की वैल्यू निकालने के लिए कि जब x 1 है तो y की वैल्यू 1 है, ये दे रखा है। तो आई से 1 इज इक्वल टू e बाय 2 माइनस e बाय 4 प्लस सी ईट पावर माइनस 1। दैट इज c इज इक्वल टू 1 माइनस e बाय 4 इंटू ई, दैट इज इक्वल टू e माइनस ई स्क्वायर बाय 4। और c की वैल्यू e माइनस ई स्क्वायर बाय 4 लिखने पर क्योंकि ये मिल गई है तो इसका मतलब हो गया c चॉइस इज करेक्ट, हेंस c इज करेक्ट चॉइस। अब देखना है कि क्या ये चॉइस भी करेक्ट हो सकती है। आप देख सकते हो कि इसमें एक टर्म है माइनस एक्स ईट पावर एक्स बाय 2, आगे ईट पावर एक्स बाय 4 है, आगे ईट पावर माइनस एक्स है। देखो एक्स वाले टर्म केवल इनके मल्टीप्लीकेशन से आई है और यह है माइनस एक्स ईट पावर एक्स बाय 2। तो ये और ये सेम बन सकते हैं यदि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में -2 ले लूं और अल्फा प्लस बीटा को मैं -2 लेना होगा और बीटा की वैल्यू मेरे को 1 लेनी होगी, क्योंकि तभी ये चॉइस और ये चॉइस पूरी तरह मैच कर सकती हैं। अब इसका मतलब हो गया कि अल्फा इज इक्वल टू -3। तो अल्फा और बीटा की इस वैल्यू के लिए ये टर्म तो मैच कर जाएगी, लेकिन अब ये देखेंगे कि अल्फा और बीटा की इन वैल्यूज के लिए बाकी पूरा भी मैच करेगा कि नहीं करेगा, ये देखते हैं। अब अल्फा और बीटा की ये वाली वैल्यूज को मैं यहाँ रखता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये इससे मैच कर पाएगा। फॉर दीज वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा आई विल गेट y इज इक्वल टू एक्स ईट पावर x बाय -2 माइनस ईट पावर x बाय -2 स्क्वायर प्लस c ईट पावर 3x दिस। अब ये क्लियर है, मेरे को आगे c की वैल्यू निकाल के देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इससे मैच कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ईट पावर -x प्रेजेंट है, जबकि अब यहाँ पे ईट पावर -x वगैरह कहीं नहीं है। यहाँ पे ईट पावर x बाय 4 है, जबकि यहाँ पे
माइनस ईट पर एक्स बाय 4 है। देयरफॉर डी कैन नॉट बी करेक्ट। और मैंने बोला था लास्ट में मैं आपको इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि जो लोग इसको साइन इनवर्स एक्स बाय ए बोलते हैं उनके आंसर में क्या गलती है। एक्चुअली उनके आंसर में गलती ये है कि ये वाला फॉर्मूला केवल तभी करेक्ट है ओनली इफ ए इज पॉजिटिव। यदि ए नेगेटिव है तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। यदि ए नेगेटिव है तब आंसर इसका माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय ए होगा। बोर्ड लेवल तक इन बातों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जेईई एडवांस वाले ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं जो लोग साइन इनवर्स एक्स बाय ए यूज़ करें तो वो उनका आंसर गलत हो जाए।